नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट वुल्वरिन के 15th इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि वुल्वरिन और जीन कोलोसस को मारने के बाद अब मैजिक का किस्सा खत्म करने निकले हैं, जहां पर वुल्वरिन को पता चलता है कि मैजिक कुछ लोगों को किडनैप कर रही है। तो वही हम मैजिक की बैक स्टोरी देखते हैं, जहां पर यह पता चलता है कि मैजिक लिम्बो को एक्सेस कर सकती है और वहां पर उसे बेलास्को मिलता है, जो उसे अपना दोस्त बना रहा है। यहाँ वुल्वरिन और जीन मिलके मैजिक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उनका सामना अल्टीमेट लेडी रेड स्ट्राइक से होता है, जिसको हराने के बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे यहाँ हम बेलास्को को देखते हैं, जो लिम्बो के थ्रोन पे बैठा हुआ था। और तब हमें मैजिक की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है बेलास्को परेशान है क्योंकि उसे मेरी ताकत चाहिए, पर मैंने भी उसे अपनी थोड़ी ताकत दे दी है, जिससे उसे लगता है कि उसने मुझसे चोरी की है, पर मैंने ही उसे दी है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे मेरी ताकत का अनुमान नहीं है और न ही मुझे था। तभी बेलास्को देखता है कि मैजिक उसके सामने आ गई थी। तभी बेलास्को इलियाना से पूछता है, तुम यहाँ आई क्यों हो? जिस पर मैजिक कहती है, मैं यहाँ वो लेने आई हूँ जो मेरा है। यह सुनकर बेलास्को हंसने लगता है। तभी हमें मैजिक की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, मैं सीखने लगी थी और फिर पूरी तरह जब सीख गई तब मैंने एक्ट किया। मुझे मेरे पिता की बात याद आ गई। वो कहते थे कि मर्द कभी मूर्ख नहीं होता है। जिस पर मैंने उसे पूछा, वुमेन के बारे में क्या ख्याल है? जिस पर वो हंसे और उन्होंने अचंभे से पूछा, क्या वुमेन? वो तो इससे बहुत आगे है। यहाँ मैजिक अवसर देखकर अपनी तलवार से बेलास्को पर हमला करती है। तभी आगे मैजिक कहती है, मेरे पिता गलत नहीं थे। बेलास्को अपने एरोगेंस में अंधा हो चुका है, इसलिए मैंने इसका फायदा उठाया। जैसे ही उसकी लाइफ फोर्स खत्म होने लगी, वैसे ही जो एनर्जी उसने मुझसे छीनी थी वो वापस मेरे स्वॉर्ड में आ गई। और तब उसने मुझे चाइल्ड कहा, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ। जिस पल मैं यहाँ आ गई थी तब से मैं यहाँ की क्वीन बन गई हूँ और मैं यहाँ की मैजिक बन गई हूँ। ये कहते ही मैजिक बेलास्को को खत्म कर देती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम लैटवियन बॉर्डर देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी ने कुछ लोगों को मार दिया था। तभी हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, लोग कहते हैं कि म्यूटेंट्स इवोल्यूशन की नई सीढ़ी है और ये बेहतर है। हमारे पास पावर्स और एबिलिटीज है जिससे हम स्पेशल बन जाते हैं, तो फिर भी हम एक दूसरे के साथ बुरा क्यों करते हैं? ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर वुल्वरिन और जीन आ चुके थे। तभी जीन लोगन से कहती है, यह गांव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिस पर लोगन कहता है, हाँ ये लैटविया के समीप है, पर तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर जो हो रहा है उसका कनेक्शन यूरेशियन रिपब्लिक से है? जिस पर जीन कहती है, पता नहीं, पर हो सकता है। ये मेकर ने हर जगह अपना हाथ डाला था। तभी जीन आगे कहती है, यहाँ पर जितना नरसंहार हुआ है उससे मैं यहाँ पर किसी को भी जीवित नहीं ढूंढ पा रही हूँ। लेकिन तभी लोगन जीन से कहता है, उधर देखो। ये सुनते ही जीन सामने दिख रहे एक आदमी का दिमाग पढ़ने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी जीन कहती है, मैं इसका दिमाग नहीं पढ़ पा रही हूँ। लेकिन तभी वो आदमी भी इन दोनों को देख लेता है। ये देखकर वुल्वरिन और जीन उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लोगन कहता है, ये क्या है? जिस पर जीन कहती है, ये बहुत पेचीदा है। ऐसा लगता है ये पार्टीशन है, इसमें बहुत सारे विचार है। ऐसा लगता है ये पजेस्ट है। जिस पर लोगन हैरानी से कहता है, क्या पजेस्ट? जिस पर जीन कहती है, नहीं, ये किसी तरह का इन्फेक्शन है। जिस पर लोगन कहता है, क्या इन्फेक्टेड? पर ये कैसे हुआ? जिस पर जीन कहती है, यह आदमी प्रोग्राम किया गया है। तभी वो आदमी गन लेकर इन दोनों पे हमला करता है। ये देखकर लोगन अपने क्लॉस निकालकर तुरंत उस आदमी को मारने जाता है। यहाँ जीन लोगन से कहती है, लोगन संभल के रहना, हम उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन तभी लोगन उस आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वो आदमी उल्टा लोगन पे ही हमला करता है और फिर अपने गन की ब्लेड लोगन की आंख में घुसाने लगता है। लेकिन लोगन अगले पल उस ब्लेड को अपने क्लॉस से पकड़कर उस आदमी की गन तोड़ देता है और उस आदमी को पीछे फेंकता है। लेकिन तभी वो आदमी गुर्राते हुए फिर से खड़ा होता है। ये देखकर अब लोगन परेशान हो चुका था और वो पुनः क्लॉस निकालकर उस आदमी को मारने जाता है। लेकिन तभी वो आदमी अपने गन के टूटे हुए ब्लेड को फिर से उठाकर सीधा वुल्वरिन पर छलांग लगाता है। लेकिन वुल्वरिन उसके लिए तैयार था। वो तुरंत उस आदमी के पेट में ही अपनी क्लॉस घुसाकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन तभी जीन लोगन से कहती है, इस आदमी के साथ कुछ हुआ था? जिस पर लोगन कहता है, हाँ, किसी ने इस आदमी के दिमाग के साथ खेला था और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी जीन कहती है, देखो
हम दोनों जानते हैं उन लोगों ने क्या किया था, लेकिन तभी जिन देखती है कि अचानक से लोगन की आंखें लाल हो गई थी। ये देखकर जिन लोगन से कहती है, रुको, मुझे वही आवाजें फिर से सुनाई दे रही है। ये कहते ही हम लोगन को देखते हैं जो अपने सर पकड़कर जोर से चिल्लाता है। ये देखकर जिन और सेंट वन लोगन के पास आने लगते हैं। तभी जिन लोगन से कहती है, लोगन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे बस बताओ क्या हो रहा है। लेकिन तभी लोगन अचानक से शांत हो जाता है और फिर अगले पल जिन के हाथ को काट देता है। ये देखकर जिन पीछे हो जाती है और कहती है, लोगन, रुक जाओ, इससे लड़ो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम इससे लड़ सकते हो। लेकिन तभी लोगन चिल्लाते हुए अपने क्लॉस निकालता है और जिन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी पीछे से सेंट वन आके जोरदार एनर्जी ब्लास्ट से लोगन पर हमला करता है और उसे पीछे फेंकता है। ये देखकर जिन सेंट वन से कहती है, देखो, मैं नहीं जानती हूँ इसे क्या हुआ है, पर इसे ऐसे ही रोक के रखो। लेकिन तभी लोगन फिर से खड़ा होता है और इन दोनों को देखता है और वहां से भागने लगता है। ये देखकर जिन सेंट वन से कहती है, हमें इसे रोकना होगा। उस सोल्जर के शरीर में जो कुछ भी था वो अब लोगन के अंदर घुस चुका है। इससे पहले कि देर हो जाए हमें इसे ढूंढना होगा। ये कहते हम लोगन को देखते हैं जो भागते हुए पुरानी बंद पड़े हुए वेयरहाउस में आता है और उसके अंदर घुस जाता है और वहीं पर किसी कोने में बैठ जाता है। यहाँ जिन और सेंट वन भी लोगन के पीछे उस वेयरहाउस में आ जाते हैं। तभी जिन सेंट वन से कहती है, वो ठीक हो गया है। ये कहते ही जिन पता करती है कि लोगन उस वेयरहाउस के अंदर है। यह कहते ही वे दोनों उस वेयरहाउस के पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी जिन सेंट वन से कहती है, तैयार रहो, ये चाल हो सकता है। ये कहते ही वे दोनों उस वेयरहाउस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ लोगन छिपकर ये देख रहा था। इधर जिन लोगन से कहती है, लोगन, मैं जानती हूँ तुम यहीं पर हो और मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ तो है जो तुम्हें रोक रहा है। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। लेकिन तभी लोगन जिन पर हमला कर देता है। ये देखकर जिन तुरंत लोगन को आसमान में रोक देती है और सेंट वन से कहती है, इसे पकड़ो। ये कहते ही जिन लोगन को वेयरहाउस के बाहर फेंक देती है जहाँ पर सेंट वन पहले से खड़ा था और वो तुरंत लोगन को पकड़ लेता है। या जिन बाहर आती है और सेंट वन से कहती है, तुमने इसे पकड़ लिया। ये कहते ही जिन देखती है कि सेंट वन ने लोगन को पूरी तरह जकड़ के रखा था। यह जिन अपने पावर का यूज करने लगती है, लेकिन लोगन भी कम नहीं था, वो भी बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। ये देखकर जिन तुरंत अपनी फिनिक्स फोर्स का इस्तेमाल करने लगती है और उस फिनिक्स फोर्स से लोगन को जला देती है, जिसके कारण लोगन अब कंकाल बन चुका था। ये देखकर जिन सेंट वन से कहती है, ये जा चुका है, इसे खोल दो। ये सुनते ही सेंट वन उसे नीचे रखता है। तभी जिन लोगन के पास आती है। तभी सेंट वन जिन से पूछता है, क्या लोगन मर गया? जिस पर जिन कहती है, नहीं, वो ऐसे मर नहीं सकता है, देखो वो ठीक हो रहा है, अब सब कुछ ठीक होना चाहिए। यह कहते हम लोगन को देखते हैं जो पूरी तरह ठीक हो रहा था। तभी वे दोनों देखते हैं कि लोगन अपनी आंखें खोल रहा था। ये देखकर जिन उसे जगाने लगती है, लेकिन तभी लोगन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये वही है, इलियाना रास्पुटिन। मैंने उसे देखा, वो किसी लिम्बो में है और मैं जानता हूँ हम वहां कैसे जा सकते हैं।